के शुक्ल पक्ष की महिमा गाता हूँ, पावन महिमा गाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। इसके उत्तम फल का मैं वृतांत बताता हूँ, पावन महिमा गाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। कथा है प्राचीन काल की तुम्हें सुनाता हूँ, खोए हुए सबके मन का विश्वास जगाता हूँ। भूल रहे हो धीरे धीरे अपने रीति रिवाज, ऋषि मुनियों का देश हमारा कहाँ रहा ये आज। पूजा पाठ दान भंडारे राम श्याम का पाठ, आज युग में हो गई है सारी भूली बिसरी बात। अगर न सुधरी आज की पीढ़ी होगा बुरा परिणाम, आने वाले नहीं दोबारा धरती पे श्री राम। गहरी नींद में सोने वालों तुम्हें जगाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सुनो ध्यान से तुम्हें सुनाऊं नागलोक की बात। सारे नागलोक में चलता पुंडरीक का राज। घोर बिलासी था वो राजा रति क्रीड़ा शौकीन, क्या किन्नर गंधर्व अप्सरा सब उसके अधीन। प्रतिदिन उसके राज्यसभा में बजते थे सुरसाज, गीत और संगीत की उठती मधुर मधुर आवाज। प्रातः से संध्या हो जाती, संध्या से हो भोर, गीत और संगीत के सिवा काम नहीं था। उसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। करे नित्य गंधर्व सभा में ललित था जिसका नाम। सभी हुए सम्मोहित सारे, सुबह से हो गई शाम। मंत्र मुग्ध हो गए थे सारे, नित्य किया ऐसा। बैठा रह गया था हर कोई जैसा का तैसा। सहसा ललित को आने लगी थी पत्नी उसकी याद। बदला गई हर भाव भंगिमा, बदल गया अंदाज। पाँव पड़ रहे कहीं ललित के, कहीं बज रही ताल। वहाँ ललित का पत्नी विरह में हुआ है हाल बेहाल। महाराज पुंडरीकन फिर क्या कहा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान,
ककोट नाम का नाग था बैठा पुंडरीक के पास, समझ गया वो ललित के मन की हर पीड़ा हर बात। पत्नी विरह में पीड़ित होके भूल गया सुरताल, ककोट नाग ने पुंडरीक से कहा हाल तत्काल। हाल जान के ललित के मन का क्रोध में आता है, श्राप की मुद्रा में वो अपना हाथ उठाता है। श्राप दे दिया ललित को उसने, राक्षस बन जाओ, सहस्त्रों दिन तुम इसी तरह से जन्मों मर जाओ। ललित के ऊपर क्या गुजरी मैं वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। योनि योनि राक्षस बन के तो ललित भटकता है, लाख जतन कर डाले फिर भी श्राप न टलता है। पति के खातिर पत्नी भी तो कष्ट उठाती है, योनि योनि में भटक रही ना मुक्ति पाती है। राक्षस बन के भटक रहे हैं दोनों ही प्राणी, विंध्याचल पर्वत जाने की दोनों ने ठानी। पति पत्नी चल करके दोनों विंध्य शिखर आए, जहाँ पे श्रृंगी ऋषि के दर्शन दोनों ने पाए। श्रृंगी ऋषि की दया भावना मैं दिखलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। तप शक्ति से उनकी हालत जान गए ऋषिराज, राक्षस योनि से मुक्ति वाला बता दिया उन्हें राज। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पावन, पाप नाशिनी मोक्षदायिनी व्रत है मन भावन। कामदा एकादशी को दोनों करोगे तुम उपवास, पाप श्राप और नष्ट दोष सब हो जाएंगे नाश। भटक रही हो योनि योनि से मुक्ति पाओगे, कामदा एकादशी के फल से तृप्ति पाओगे। मोक्षदायिनी एकादशी का फल समझाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। ललित ने फिर अपनी पत्नी संग व्रत उपवास किया, श्रद्धा भाव से एकादशी का पूजा पाठ किया। फल स्वरूप में उन दोनों के कट जाते हैं पाप, और विफल हो जाता है पुंडरीक का श्राप। कंचन काया पाकर दोनों स्वर्ग को जाते हैं, कामदा एकादशी की दोनों महिमा गाते हैं।
एकादशी का व्रत करने से सब कुछ मिलता है। वासनी आंगन के अंदर जब फूल निकलता है। हाथ जोड़ सुखदेव सभी को शीस झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान।